आज शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले बैठक होगी। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। शाम 6 बजे सर्किट हाउस में बैठक होगी। 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। धर्मशाला में विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। तो आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी। शाम 6 बजे सर्किट हाउस में ये बैठक होनी है। बता दें कि धर्मशाला में विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो शिमला से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, शीतकालीन सत्र को लेकर ऐलान हो चुका है, सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष और आज विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। जानकारी क्या है बैठक को लेकर, क्या मुद्दे अहम रहने वाले हैं? है और शिमला में शाम को 6 बजे बिलीज पार्क सर्किट हाउस में ये बैठक होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में। उनके साथ पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहेंगे और बाकी भी जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में 26 नवंबर से शुरू हो रहा है, उसको लेकर रणनीति तैयार की जानी है। इसके साथ साथ 4 दिसंबर को बीजेपी की तरफ से जो प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं उसके खिलाफ जो है धर्मशाला में ही जोरावर स्टेडियम में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाना है। तो उसको लेकर भी इसमें चर्चा की जानी है। विधायकों को दिशा निर्देश दिए जाने हैं कि आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से लोगों को लाएं। वहां पर विरोध प्रदर्शन, जो आक्रोश है वो बीजेपी की तरफ से दर्शाया जाएगा 3 साल के कार्यकाल को लेकर। इसके साथ साथ क्योंकि शीतकालीन सत्र भी है 26 नवंबर से, तो उसमें कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, किन मुद्दों को लेकर सदन के भीतर सरकार को घेरना है, वो सारे विषय इसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। किस नेता ने, किस विधायक ने कौन सी बात कहनी है, किस विषय पर वो बोलेंगे। और उसके साथ साथ क्योंकि आजकल विधायक ने कौन सी बात कहनी है, किस विषय पर वो बोलेंगे, और उसके साथ साथ क्योंकि आजकल सवाल भी विधानसभा को भेजे जा रहे हैं, तो कौन से विषय ऐसे होंगे जो प्रश्नकाल के दौरान लग सकते हैं, उस दौरान चर्चा जो है मांगी जा सकती है। या फिर हमने कई पिछली जो सत्र है उसमें भी देखा कि बीजेपी की तरफ से कई बार कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिए गए, उसके साथ साथ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए गए हैं और बाकी भी जो नियम है उसके तहत विषय उठाने की कोशिश हुई है। तो इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे, ये सारे विषय जो है उसको लेकर डिस्कशन आज की जानी है विधायक दल की बैठक में। और उसमें पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहेंगे, तो उनकी तरफ से भी कुछ बातें, कुछ निर्देश जो है इस बैठक में दिए जा सकते हैं। तो देखना ये होगा कि जब बैठक खत्म होगी तो किन बातों को लेकर चर्चा जो है वो रही, ये बातें उसमें सामने आएंगी। और तैयारियां जो है बीजेपी की तरफ से पूरी हैं। आज भी शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बाकायदा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की, और उन्होंने कहा कि सदन के भीतर तो सरकार को घेरेंगे ही, सदन के बाहर भी हम सरकार को घेरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जी। लेकिन प्रदीप, विपक्ष की ओर से मुद्दे बहुत सारे इस बार तैयार किए गए हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि एक के बाद एक हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई प्रदर्शन होता है, बेरोजगारी का मुद्दा बार बार उठाया जाता है। भी हाल ही में पंचायत चुनावों को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि हार के डर से सरकार चुनाव नहीं करवा रही है। तो इस तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की रणनीति आज तैयार की जानी है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मुद्दे इसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कि किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाना है। और अभी तक जो नेताओं की तरफ से, बीजेपी की नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है, और उसमें यही पहला सवाल ये है कि 3 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन जो गारंटियां दी गई थी उनमें से गारंटियां पूरी नहीं हुई है। 1500 महिलाओं को देने का जिक्र हो रहा है, 300 यूनिट बिजली का भी जिक्र किया जा रहा है, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो रही है कि इन्हें रोजगार नहीं दिया गया, पेंशनरों को पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, खनन माफिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रदेश की वित्तीय हालात ठीक नहीं है, ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और सदन के भीतर भी इन विषयों को उठाया जाएगा। और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमारे पास अभी आपदा से लड़ना ये एक बड़ी चुनौती है, उसके बाद जब चीजें सामान्य होगी तो चुनाव को लेकर जो है हम राज्य सरकार इसको लेकर चर्चा करेगी। लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि एक तरफ आप मंडी में जश्न मनाने जा रहे हैं 11 दिसंबर को, लेकिन
दूसरी तरफ आपदा का हवाला देकर आप जो है पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को टाल रहे हैं। तो ये भी एक मुद्दा है, सदन के भीतर ये भी उठेंगे और सदन के भीतर ही, क्योंकि ये वो अब दौर शुरू हो चुका है 3 साल के सरकार के कार्यकाल के बाद का, जब विपक्ष आक्रामक रुख जो है अपनाता है और सरकार भी जो है वो इलेक्शन मोड में इसके बाद आ जाती है, क्योंकि अगले 2 साल पूरे के पूरे जो दौरे होंगे, पूरी की पूरी जो घोषणाएं होंगी, वो सारी चुनावों के दृष्टिगत जो है वो अमूमन होती है सरकारों में जी। और अब भी इन विषयों को लेकर जो 3 साल की कारगुजारी सरकार की रही, सरकार का रिपोर्ट कार्ड, वो विपक्ष सदन में भी मांग सकता है और सदन के बाहर भी जब रैलियां वहां पर होगी, विशाल प्रदर्शन 4 दिसंबर को होगा, उसमें भी कई सवाल जो है वो सरकार से पूछे जाएंगे, कई विषय उसमें उठाए जाएंगे। तो देखना ये होगा 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक जो ये शीतकालीन सत्र चलना है, जब भी विधानसभा के सत्र होते हैं, प्रदेश की जनता को हर बार सरकार से उम्मीदें होती हैं कि शायद उनके लिए कोई राहत की खबर हो, शायद उनके लिए कोई बड़ा ऐलान किया जाए। तो इस बार के कौन से वो मुख्य मुद्दे हैं? क्या कोई प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा? क्या जनता को कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है इस बार? कुछ संभावनाएं इस तरह की हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जब भी बजट सत्र के अलावा जो सत्र होते हैं विधानसभा के सत्र, उसमें ज्यादातर जो सवाल विपक्ष से उठाए जाते हैं, सत्ता पक्ष के विधायक भी सवाल उठाते हैं, उनके जवाब जो है सरकार देती है। संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री उसमें जवाब देते हैं और कई बार उसमें उन्हीं सवालों का जवाब देते वक्त कई घोषणाएं भी की जाती हैं। तो देखना ये होगा कि क्या घोषणाएं उसमें की जाती हैं, क्योंकि जब 300 यूनिट बिजली, फ्री बिजली जो एक गारंटी है कांग्रेस पार्टी की, जब ये सवाल होगा, ये मुद्दा उठेगा, उसमें देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री उसमें क्या उत्तर देंगे, क्योंकि ऊर्जा विभाग उनके पास ही है। 1500 महिलाओं को देने की शुरुआत जो है सरकार पहले ही कर चुकी है, लेकिन आरोप ये है कि हर एक महिला को वो 1500 नहीं दिया जा रहा है। तो क्या उसको लेकर सरकार का क्या रुख रहता है? बेरोजगारों को रोजगार की बात अगर की जाए, काफी सारे पद खाली चल रहे हैं, ये सवाल हर बार विधानसभा सत्र के दौरान लगता है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि सरकार उसमें क्या जवाब देती है। और उसके अलावा जो आपदा में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, अपनी जो जमीनें कईयों की चली गई, कईयों के घर जो है पूरी तरह से तबाह हुए हैं, उनको लेकर पहले ही रिलीफ पैकेज जारी हो चुका है, लेकिन आरोप जो है ये लगता आया है कि वो उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है जिन लोगों को वास्तव में मिलना चाहिए। तो क्या इसमें सरकार जो है अपना जो है जवाब उसमें देती है, सरकार की मंशा क्या रहती है, ये सारी बातें सदन के दौरान चर्चा के वक्त जो है वो सामने आएंगी। लेकिन उम्मीदें प्रदेश के लोगों को हैं, चाहे वो रोजगार की बात करें या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको हमेशा उम्मीद रहती है कि हमें हमारे ऊपर जो टैरिफ, चाहे बिजली के लग रहे हैं या और चीजें हैं, वो कम लगाए जाएं। और विपक्ष भी आरोप लगाता आया है कि हिमाचल प्रदेश से जो उद्योग है उनका पलायन हो रहा है। तो बहुत सारे वर्ग हैं, एग्रीकल्चर की अगर बात करें, हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें, टूरिज्म की अगर बात करें, तो ये बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर पहले भी चर्चाएं होती रही हैं। और मुख्यमंत्री जब सत्र होता है तो उस दौरान कई बार जब सवालों का जवाब दे रहे होते हैं तो उस वक्त भी कई घोषणाएं करते हैं और उससे भी प्रदेश के लोगों को काफी सारी उम्मीदें रहती है इस सत्र के दौरान। लेकिन सवाल यही है, कई बार देखा गया है कि वॉकआउट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सदन के भीतर हंगामा होता है, तो सत्र सही तरीके से नहीं चल पाता है। जनता से जुड़े सवाल कई बार सही तरीके से नहीं उठ पाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा कि विपक्ष जो है वो विपक्ष का क्या रुख रहता है। और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हो हल्ला करने के लिए विपक्ष सदन में ना आए, जनता के सवाल उठाए, हम उसका जवाब देंगे। और नेता प्रतिपक्ष ने भी आज कहा कि हम सरकार को घेरेंगे। आज जो बैठक होनी है उसमें भी रणनीति विपक्ष तैयार करेगा और जो ये सत्र होना है, अब इस सत्र में क्या खास देखने को मिलता है, कौन कौन से अहम मुद्दे देखने को मिलते हैं, ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।